तो सारा जगत, जगत वर्ल्ड को कहा जाता है। क्या कहा है कि सिर्फ भारत को कहा जाता है? जगत वर्ल्ड को कहा जाता है। वो वर्ल्ड पिता है, सारी दुनिया का शासक है, विश्वनाथ है। शास्त्रों में विश्वनाथ के रूप में गाया हुआ है। जो विश्वनाथ कोई भी बाहुबल के आधार पर, हिंसक युद्ध के आधार पर नहीं बन सका, न कभी बन सकेगा। ये सिर्फ योग बल ही है, जिस योग बल के आधार पर शंकर के लिए गाया हुआ है। विश्वनाथ हर हर बम बम, किस आधार पर? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ये गाया हुआ है या नहीं? कभी हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो देखो, जगत वर्ल्ड को कहा जाता है, वर्ल्ड का शासक बनता है, सारी वर्ल्ड का पिता है। अभी उनको तो मालूम नहीं है, भक्ति मार्ग के देहधारी धर्मगुरुओं को, क्योंकि ड्रामा के प्लान अनुसार उनको भक्ति मार्ग का ही पार्ट बजाना है। क्या पार्ट बजाना है? भक्ति मार्ग के टंटे घंटे करते रहो। दिवाली आए तो बेहद के जो ब्राह्मणों की दुनिया वाले हैं वो दीपक जलाएंगे, है, छत के ऊपर चढ़ करके दिवाली देखेंगे। मुरली में भले बताया, तुम बच्चे छत के ऊपर चढ़कर दिवाली थोड़े ही देखेंगे, तुम तो देखेंगे भी नहीं। तुम रावण का बुत बनाकर जलाएंगे, है? और वो देहधारी धर्मगुरु ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही क्या शूटिंग कर रहे हैं? क्या पार्ट बजा रहे हैं? 10 सिरों का रावण बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? उसमें आग लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तो उनको ये पार्ट बजाना ही है। नौ देवी पूजन में 9 ब्रह्मा कुमारियों को 9 दुर्गा बना करके दुनिया के सामने पूजन करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। और भोग भी लगाते हैं। देहधारियों को भोग लगाते हैं या ब्रह्मा बैठा हुआ है? उन ब्राह्मणों से जाकर के पूछो, क्या पूछो, है? तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा कुमार यहाँ कूद पड़े और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है? तो पूछो तो, ये कैसे? हमारे लिए खड़ा है? हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम भी शरीर छोड़ करके फांसी लगा के जाओ, सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा। वो भी बेचारे ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। क्या बांधे हुए हैं? ड्रामा का बंधन है, भक्ति मार्ग के टंट घंटे में बंधे हुए हैं। क्या? जैसे भक्ति मार्ग में तांत्रिकों के द्वारा, औलियों के द्वारा मैली विद्याएं की जाती हैं और भूत प्रेत विद्या के द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाता है, ऐसे ही वो ब्राह्मण भी तांत्रिकों का आधार लेकर के, मैली विद्या का आधार लेकर के भूत प्रेतों को तुम बच्चों में प्रवेश कराते भी हैं। और वो भूत प्रेत आत्माएं आकर बताती भी हैं। सारा एडवांस ज्ञान उनको है।
फिर उनसे पूछा जाता है तुम काहे के लिए ऐसा काम करते हो, क्यों इस आत्मा के पीछे पड़े हो कि इसको हम ले ही जाएंगे, इसका शरीर छुड़वा के मानेंगे, ऐसा गंदा काम क्यों करते हो? कहते हो हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बॉस हमारा दादा जैसे चलाएगा वैसे हमको चलना है। तो उनके भी सूक्ष्म वतन में ग्रुप बने हुए हैं। क्या? इस्लामियों का ग्रुप अलग, चंद्रवंशियों का ग्रुप अलग, बौद्धियों का ग्रुप अलग। जो जिस ग्रुप की आत्मा होगी वो एडवांस के बच्चों में उन्हीं ग्रुप में प्रवेश करेगी, दूसरों में प्रवेश नहीं कर सकती। सूर्यवंशियों में तो प्रवेश करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी बच्चे स्टार की याद में रहते हैं, स्टार की याद में रहने का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल या स्टार ज्यादा पावरफुल? स्टार ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जो स्टार की याद में रहेंगे, प्रकृति के मध्य में स्टार याद करने के पक्के अनुभवी बनेंगे, उनमें इविल सोल कभी प्रवेश कर ही नहीं सकते। जिनमें भूत प्रेत प्रवेश करता हो, आत्मिक स्टेज में रह करके उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखो, वो झट से नीचे आंख कर लेंगे। संगठित होकर के बैठ जाओ। क्या? कहीं भी भूत प्रेत आत्माओं का ज्यादा आक्रमण होता हो तो क्या करो? संगठित होकर के बैठ जाओ और संगठन की याद में रह करके ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ, आत्मिक स्थिति का वातावरण, जो लगे कि परम धाम धरती पर आ गया। तो वो आत्माएं टिक नहीं सकेंगी। क्या? वो कमजोर आत्माएं हैं, कमजोर ज्ञान उठाने वाली हैं। उन्होंने ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को नहीं उठाया है, गीता ज्ञान को नहीं उठाया है। उन्होंने ब्रह्मा को, ब्रह्मा की गोद को, ब्रह्मा की देह को, ओम राधे मम्मा को, ओम राधे मम्मा की गोद को स्वीकार किया है प्रैक्टिकल जीवन में। वो ही उनको याद आएगा। ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्य जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, उनमें उनकी रुचि नहीं होती है। इसलिए बाबा ने बोल दिया, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। किसको बोला? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोला या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोला? उन्हीं को बोला कि वो मम्मा माँ के मुरीद हैं, उनके मुख से निकले हुए ज्ञान के मुरीद नहीं हैं। तो वो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं उल्टे कर्म करने के लिए। तो बाप आकर के सब बच्चों को समझाते हैं, कोई भी धर्म के हों, कि बच्ची इनका भी कोई दोष नहीं है। क्या? जो श्रीमत को छोड़ करके अपनी मनमत पर या मनुष्य देहधारी धर्मगुरुओं की मत पर चल पड़े हैं, उनका कोई दोष नहीं है। इनको जानता ही नहीं है। किनको? इनको जानता ही नहीं है। कोई दोष नहीं है तो नहीं खाएंगे बाबा। कोई दोष नहीं है तो सदा नहीं खाएंगे धर्मराज के। कोई दोष नहीं है। अभी बोला है ना, उन्होंने सदा नहीं खाएंगे। ड्रामा में
आत्मा रूपी रिकॉर्ड में इस्लामियों का विविचार में जाने का जन्म जन्मांतर का पार्ट नुदा हुआ है या नहीं है? उस दोष के आधार पर वो भारत की कन्याओं माताओं को बरगला करके बुद्धू बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? अपने धर्म में, अपने देश में ले जा करके, धर्मखंड में ले जा करके दास दासी बनाकर रखते हैं या नहीं रखते हैं? पाप कर्म करते हैं या नहीं करते हैं? आप कहिए उनका दोष नहीं है। नहीं अभी बोला ना, सजा नहीं खाना है कि उनको सजा खाना है, दोष नहीं है। ड्रामा में उनका दोष नहीं है, उनकी आत्मा में ये पार्ट नुदा हुआ है। बिच्छू की आत्मा में काटने का पार्ट नुदा हुआ है। सांप की आत्मा में तुम कितना भी दूध पिलाओ, क्या काले फन वाला सांप खूब दूध पिलाओ तो भी वो काटने का संस्कार जाना नहीं है। ये बताया, दोष नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उनका दोष नहीं है तो फिर दोष किसका है? द्वैतवादी दुनिया किसने बनाई? निमित्त मात्र कौन बना? कौन बना? भगवान बना है? भगवान जिस मुकर्रर रथ में आता है उसका दोष हुआ? अरे वो आत्मा तो इस्लामियों से टक्कर ले जाती है जब देखती है कि ये इस्लामी दृष्टि के आधार पर कन्याओं माताओं को विविचारी बना रहे हैं, तो उनसे टक्कर लेकर के उन्हें अरब देश की तरफ खदेड़ देती है। तो दोष किसका है? पोल्यूशन फैलाने का दोष किसका है? इस्लामियों का, या जो भारतवासी पक्के हैं, जो सृष्टि वृक्ष में नीचे से लेकर के सीधा जो ऊपर तना जाता है उसी में रहते हैं। दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट जीवन रहते होते ही नहीं। उन लोगों को सजा कैसे मिलता है बाबा? उन लोगों को सजा कैसे मिलता है? उनको इस्लामी को सजा, या सजा कैसे मिलता है? उल्टा काम करेंगे तो सजा नहीं मिलेगी। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? शरीर धारण करके प्रवेश करते हैं कि नहीं? नहीं प्रवेश करते तो सजा नहीं लिखाएंगे। शरीर धारण करा के प्रजा दंड दूंगा, ऐसे नहीं सूक्ष्म में ही सजा खा लेंगे। शरीर में प्रवेश करते हैं तो जिसका शरीर है उस आत्मा को फीलिंग नहीं होगा कि होगा। वही तो बात है, जो औलिया लोग हैं ना वो ऐसी ऐसी तरकीबें जानते हैं कि जिसमें प्रवेश करती है आत्मा उसको दुख नहीं होता। जो आत्मा प्रवेश करने वाली है वो ही तड़पती है। और ये तो औलियों का औलिया है, भूतों का भी भूतनाथ है। क्या है? तो सजा देने वाला कौन है? ब्रह्म बाबा है ना, धर्मराज के रूप में ब्रह्म बाबा है। उनको सजा कौन देता है? ज्यादा धर्म की धारणा किसने स्थापन की? ज्यादा धारणावान, सभी धारणाओं का राजा प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की दुनिया में कौन बना? ब्रह्म बाबा। तो जो धर्म की धारणाओं का राजा बना, अच्छे अच्छे धर्म के गुण धारण किए, दूसरों को कभी दुख नहीं दिया, बच्चों का दिया हुआ दुख स्वयं सहन किया, तो उसका हिसाब किताब सत्युग में होगा? कहाँ होगा? तो इसी संगम युग में वो आत्मा असली ज्ञान को समझेगी या नहीं समझेगी? जब समझेगी तो जिन्होंने दुख दिया है उनसे एक एक की 100 गुना गिनाएगी। क्या? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसको मारने वाले को छोड़ेगा क्या? उसको
किसी को मारने वाला, दुख देने वाला को छोड़ेगा क्या? बाबा को दूर देने वाला को थोड़े ब्रह्म बाबा छोड़ेंगे। वो ब्राह्मण भी तांत्रिकों का आधार लेकर के, मैली विद्या का आधार लेकर के भूत प्रेतों को तुम बच्चों में प्रवेश कराते भी हैं, और वो भूत प्रेत आत्माएं आकर बताती भी हैं। इतनी आत्माएं हमने भेजी, तुम लोगों में से एक भी पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम अपने प्रयास को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैली विद्या के आधार पर ही तुमने जो संगठन मिनी मधुबन वाले बना के रखे हैं, उनमें हत्याएं करा के गवर्नमेंट के द्वारा हम इस पूरे संगठन को बंद करवा देंगे। और जो आत्माएं शरीर छोड़ेंगी हत्या करके या फांसी लगा के, जहर खा के, या कैसे भी 5वीं मार से गिर करके, उन आत्माओं के माँ बाप के पास जा करके हम ये प्रदूषण फैलाएंगे। देखो वहां बच्चियां तुम्हारी मारी जा रही हैं, तुम अपनी बच्ची को उठा लाओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची ऐसे ही मारी जाएगी। तुम सबको भगाएंगे। तो बोला इनका ये पार्ट ड्रामा में नूद है, इनके रिकॉर्ड में इनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों? कि ये आत्माएं भी कोई के बंधन में बांधी हुई हैं। क्या इन भूतों को, पीतों, प्रेतों का भी कोई मुखिया है, और उन भूत प्रेतों और उनके मुखियाओं का भी कोई औलिया है बड़ा, और उन औलियों का भी बड़े से बड़ा औलिया भूतनाथ भी आगे बैठा हुआ है। तो बंधन में है। क्या ये बंधन में है? ये बेचारी क्या कर सकती हैं? इनको, इन आत्माओं को जानता ही नहीं है। कौन? ये ब्रह्मा, मोह की अम्मा। क्या एडवांस में प्रवेश करके इतना ज्ञान सुनता है और बार बार मोह में आकर के वहीं चला जाता है, गुलजार दादी में प्रवेश करने के लिए।